नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में। 27 सालों बाद भाजपा का जो सूखा है वो दिल्ली के अंदर में ख़त्म हुआ है। दिल्ली एक तरफा जो है सो फतह की है भाजपा ने। और हमारे साथ एक मुस्लिम भाई हैं। भाई, केजरीवाल को हरा दिया आप लोगों ने। नहीं, केजरीवाल जितने जैसे कोई काम कर ही नहीं रहे थे। उनके अंदर कई मतलब खामियां थी। इस बार जनता के बीच नहीं थे, घोटाले पे घोटाले कर रहे थे। जब हम कोविड में कई परेशानी में गिरा थे वो शीशमहल बनाने में थे। यमुना जी का हाल देखिए क्या किया उन्होंने। शराब पे नीति उनका कितनी बुरी रही, पूरी दुनिया में फेल्योर रहा। तो बहुत सी ऐसी कमियां थी उनके अंदर जिसकी वजह से कम से कम पार्टी को हराए वो अलग चीज़ है। कम से कम केजरीवाल को तो देखिए, नई दिल्ली विधानसभा का रवाज रहा है कि हम लोग 3 बार जिसको जिताते हैं वो मुख्यमंत्री बताते हैं। पहले शीला जी को 3 बार जीता है, मुख्यमंत्री बना है। केजरीवाल को 3 बार जीता है, मुख्यमंत्री बना है। आप इस बार से नया ट्रेंड परंपरा बरकरार रखेंगे। और ये नई दिल्ली विधानसभा की जनता की आवाज़ है कि परवेश भाई वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री ताकि उनको हम लोग अगले 2 बार और बनाए तो 3 बार बनाए। ये परंपरा लगातार रहेगा कम से कम। इसलिए हम मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए केजरीवाल साहब ने बहुत काम किया है, वो कहते हैं। आपको लगता नहीं है? उन्होंने अपने स्तर से जो किया होगा। पर बीजेपी तो सबसे ज़्यादा किया है ना मुसलमानों के लिए। जितने भी लाभार्थी वर्ग हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित, जितने भी लाभार्थी वर्ग, सबसे ज़्यादा आपको मुसलमान मिलेंगे। चाहे आयुष्मान हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें किसी भी मुसलमान को इसलिए वंचित किया गया है कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। और जब भी हमारे वैश्विक स्तर के लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी आह्वान करते हैं तो कहते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, उन्होंने कभी कहा कि 20 करोड़ मुसलमान या 30 करोड़ कोई भी, उन्होंने जब भी कहा सबको एक नज़र से देखा। ये सबसे बड़ा उनका बड़प्पन है। और इस बार ये जो जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं सबका भ्रमचाल टूटा है। उनको लगता था कि माइनॉरिटी वोट पर सिर्फ उनका अधिकार है ना। अब ये उनका तिलिस्म टूटा है। और बहुत बड़ी संख्या में इस बार मुसलमानों ने वोट दिया है बीजेपी को। और अगले लगातार हम कई बार में या और भी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल अदा रहेगा। अगर मुस्लिम समुदाय भाजपा को सपोर्ट करती है तो क्या लगता है कि मुसलमानों का भला होगा? मुसलमानों का वो सपोर्ट करे या ना, अगर मुसलमानों का तो भला हो ही रहा है। वोट ना भी करे तभी हो रहा है, तब भी हो रहा है। अभी मैंने कहा ना, जितने भी केंद्र द्वारा संचालित या किसी भी आप किसी भी राज्य सरकार में जाएं जहाँ भाजपा की सरकार है, कभी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। सबसे बड़ा उदाहरण अपने यूपी में है। योगी जी से बड़ा हिंदुत्व का तो कोई चेहरा नहीं है। लेकिन अब वहाँ देखिए सबसे ज़्यादा लाभार्थी वर्ग मुसलमानों का यूपी में मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको। एनडीए की सरकार आपके बिहार में है। आप हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, जिस जगह आपको जाना है एक भी आप मिसाल दिखा दीजिए कि मुसलमान है लेकिन ये वंचित किया गया हो, ये वंचित है। आपको कोई भी मिसाल नहीं मिलेगा। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उधर ओवैसी साहब है, वो जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। फिर आप कहते हैं कि भाजपा भी है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं और उनका कहना है कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं, होंगे अपने जगह पर। लेकिन उनसे बेहतर भाजपा साबित करके रहेगा, भाजपा की सरकार, कि मुसलमानों को उन्होंने कभी भी ना नज़रअंदाज किए हैं ना नज़रअंदाज करेंगे। धन्यवाद सर आपका। सर, भाजपा की आंधी आई, 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली फतेह कर गई, क्या कहना चाहेंगे? मज़ा ही मज़ा है। हम वाकई में फील कर रहे हैं। आज की फीलिंग ऐसी है, जब सुबह से हम देख रहे थे कि भाजपा जो सी है ज़्यादा नंबर से बढ़ती जा रही थी, लीड कर रही थी, तो हमें ये फीलिंग आ रही थी कि 27 साल बाद का हमारा वनवास कट गया है। हम दिल्ली में अब सत्ताधारी होने वाले हैं। भ्रष्टाचार और झूठे वायदों से हम बाहर निकलने वाले हैं। फ्री की बढ़ती हुई रेवड़ियाँ जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर रही थी, उससे हम बचने वाले हैं। आपने अभी कहा मज़े ही मज़े हैं। मज़े भाजपा वालों के होंगे या जनता का भी होगा? मज़े ही मज़े में। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने से पहले मैं दिल्ली का वासी हूँ, मैं भारत का वासी हूँ। तो मेरा मज़ा जो सा है भारतवासी होने से शुरुआत होता है। अच्छा, भाजपा आ चुकी है, सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप दिल्ली के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले दुरुस्त करना है शासन को, प्रशासन को, क्योंकि दोनों ही बिगड़े हुए हैं। पिछले 27 साल से इनके अंदर बिगाड़ आ चुका हुआ है कि भ्रष्टाचार का जो है जगह जगह बोलबाला हुआ पड़ा है। उससे हमें ऐसी नीतियाँ, निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार का एकदम से रोक लग जाए उसके ऊपर। और फिर जो सी हैं
हमें नीतियाँ बना के सुधार लाना पड़ेगा। जब हर एक चीज़ के ऊपर मोदी जी का आपने कार्यशैली देखी होगी कि वो एक साथ कई सारे फ्रंट खोल देते हैं, वो एक एक आधे फ्रंट के ऊपर नहीं चलते। जमुना भी ठीक करेंगे, सड़कों के ऊपर भी निर्माण शुरू हो जाएगा, दिल्ली के अंदर जो सा हरापन भी आ जाएगा। जमुना का जैसे उन्होंने अभी जमुना की बात की तो आप वादा करते हैं? बिल्कुल, हम 100% कहते हैं, क्योंकि हमने साबरमती को सुधरते हुए देखा है। गुजरात में शासन के दौरान में हमने इतनी लंबी विशालकाय नदी गंगा को निर्मल होते हुए देखा है। तो जमुना के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, हम ब्लाइंडली विश्वास करते हैं कि मोदी जी ने अगर कहा है जमुना निर्मल होगी तो होकर रहेगी। दिल्ली के अंदर में और कौन से काम है जहां पर केजरीवाल सरकार फेल रही है, इसके कारण भाजपा आई है यहाँ पर? बड़ा सिंपल सा बात है जी, हमारे ये जो सब अगर वायु का पोल्यूशन देख सकते हैं, प्रदूषण देख सकते हैं, सांस लेते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो साथ में खांसी निकल आती है। अगर मैं सांस को नीचे तक छाती तक ले जाता हूँ तो खांसी आ जाती है, बीमारियाँ मेरे अंदर घुस रही हैं। हमें वायु का प्रदूषण से बचना था। और साथ में जल की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घरों में। मैं कृष्णा नगर एक पोश एरिया माना जाता है, उसके अंदर सिर्फ 1.5 घंटा सुबह पानी आता है, और वो भी कई बार उसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं, तो जल की समस्या बड़ी ज़्यादा होती है। मेरे किसी जानने वाले ने सरकारी अस्पताल में चला जाता है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चला जाता है, तो वहाँ पे एक एक बेड के ऊपर 2-3 जो लोग लेटे होती हैं, मरीज लेटे होते हैं। फुटपाथों को देखते हैं, अस्पतालों के बाहर फुटपाथों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। तो क्या इसीलिए हम वोट देते हैं अपनी सरकारों को? क्या तो हमारे को उन सबसे छुटकारा चाहिए। केजरीवाल साहब अपनी सीट हार गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद देख सकते हैं कि केजरीवाल का कौन सा उसने एक झूठ का फैलाव फैलाया हुआ था कि जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार हूँ। मैं वो यही सोच के चल रहे थे कि मैं आ गया हूँ तो अब जिंदगी भर आता रहूँगा। इसका तो हमें बड़ा मजा आता था इसको देख के कि जब ये पहली बारी 2013 में आता तो 49 दिन के बाद ही इसने कहा जी मैं तो हिंदुस्तान का पीएम बनूंगा। तो ऐसे एक झूठ का एक फैलाव बनाता था ये, और अब ये देख लिया वो अपनी सीट तक ही नहीं बचा पाया। और वो तो क्या, उसका जो सा दायां हाथ है मनीष सिसोदिया, जेल वाले भी साथी हैं, ये बेल वाले भी साथी हैं, दोनों ही बुरी तरह से हार गए हैं। पंजाब से भगवंत मान साहब आए, दिल्ली के प्रचार किया, 12 सीटों पर प्रचार किया, वो 12 के 12 सीटों हार गए, क्या करना चाहेंगे? अब आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवंत मान और केजरीवाल दोनों एक फ्लो में आए थे। अगर मैं सिर्फ मान के ऊपर बात करूं, जैसे आपने मुद्दा उठाया है, तो भगवंत मान भी जो से एक फ्लो के ऊपर आया था, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के जो से घोटाले सामने आ रहे थे बार बार, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी जो से थे वो घोटालेबाज सामने सिद्ध हो रहे थे, गलतियों के कारण सिद्ध हो रहे थे। अकालियों से वो लाइक नहीं कर रही थी वहाँ की जनता। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वहाँ पर वो शराब की जो और ड्रग्स के मामले में कई सारे अकाली परिवार फंसे हुए थे। तो और तीसरा जो है बीजेपी को इस कारण सेलेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि किसानी मुद्दा एक चल रहा था, जिसमें कि एक झूठ फैलाया गया कि हम लोग किसानों को, जबकि हम किसानों का बड़ा फेवर कर रहे हैं, मोदी जी की हर एक नीति किसानों के फेवर में गई है, लेकिन क्योंकि एक झूठ फैला दिया गया है तो उनके दिमाग में चढ़ा था, हम उसको सुधार नहीं पा रहे थे, इस कारण कोई ऑप्शन नहीं थी, इस कारण केजरीवाल को लाया गया वहाँ। हमने बात की भाजपा की, हमने बात की आम आदमी पार्टी की, पर एक पार्टी है कांग्रेस, क्या लगता है खत्म? उसका कारण है, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि उनको अपना वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इनसेक्ट में इंटरनल एनालिसिस नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास लीडरशिप जो सी जीरो है। क्योंकि राहुल गांधी एक, क्योंकि किसी ने कहा पप्पू है तो वाकई में वो पप्पू है, प्रियंका गांधी उससे बड़ी पप्पू है, क्योंकि वो 1-2 सीटों के ऊपर अटकी हुई थी, और खड़गे जो सा इतना खड़क चुका हुआ है, वो और उसका परिवार तो इतनी गंदगी में पला बड़ा है कि हर टाइम सनातन के खिलाफ बोलता है, उसको इतनी शर्म नहीं आती। 80% हिंदुस्तान जो है सनातनी है, और वो बेवकूफ़ी, अब मैं क्या गंदे शब्द बोलूँ उस शख्स के लिए, इतनी बड़ी उम्र हो गई है कि उसका दिमाग ही आउट हो चुका हुआ है। धन्यवाद सर आपका।